ये सब लंका लगा दी इसने हमारी इज्जत की। तुम्हारा आइडिया नहीं चाहिए, तुम्हारा एक और एहसान हमें नहीं चाहिए। तुम चुप रहो। मेरे वजह से ये सब प्रॉब्लम होता। आई एम गिल्टी, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू हेल्प। वन चांस। तुमको सुनाई नहीं आया? मना किया ना तो चुप रहो। सुन तो ले वो क्या कह रही है, एक बार सुन तो ले उसका आइडिया। हाँ बोलो, क्या सोचा है तुमने? वही जो मैं कर सकता। मैं हीरोइन, मैं हॉट, मैं ड्रामा क्वीन, मैं ब्यूटी। आगे क्यूट। तो बहुत बार मैं अपना हुस्न के जलवे से विलन का ब्रेन वॉश करके, ब्रेन कैप्चर करके कन्फेस करा था। यहाँ भी मैं वही करता। ओ हेलो मैडम, तुम्हारा पिक्चर नहीं है ये, ठीक है ना? पिक्चर हो या रियल लाइफ, मैं तो वही है ना। मेरे हुस्न के जलवे से आज तक कोई नहीं बचा होता, वो भी नहीं बचता। तुमको नमूना देखना होता। देखना का है, नमूना तो सामने खड़ा है। वन सेकेंड, एक्सक्यूज मी। What is your ATM PIN number? थ्री 3896। अयो, देखा 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 देखा। एक्सक्यूज, मुझे भी पिन नंबर पूछो। हम पूछे? नहीं, मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। देखो, मैं इसको करके दिया ना, मैं उसको भी करके देता। मैं कन्फेशन लाता। वन चांस। मैं डिसअपॉइंट नहीं करता। ट्राई करके देखो, हो सकता है बात बन जाए। नहीं नहीं मैडम सर, ये क्या कर रही हैं आप? ये दुनिया की नजरों में ये करिश्मा सिंह है, और करिश्मा सिंह ऐसी घटिया वाहियात हरकत कभी नहीं करेगी। पता है, अगर की होती ना तो आज हम पोते पोतियों के लिए यूं तरस नहीं रहे होते। हमारा लल्ला कब का बाप और हम दादी बन गए होते। हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। अब क्या बताएं। और वैसे भी जो करता वो मैं ही करता ना, तुम क्यों वारी करता? करी कोशिश करी। हेलो हेलो, कौन? नहीं पहचाना? नहीं, who's this? हम करिश्मा। तुम चाहो तो मुझे कैरी बुला सकते हो। कैरी? बोलिए, क्यों फोन किया? मिलना था। क्यों? सॉरी बोलना था, अकेले में। अकेले में? क्यों? लोगों के सामने बोलने में क्या प्रॉब्लम है? अब लोगों के सामने तुमने थप्पड़ मारा है तो लोगों के सामने तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा। हमें लगा कि अकेले में सॉरी सुन के तुम और हैप्पी होता, और किसी रेस्टोरेंट में मिलने का रोमांच ही अलग होता। क्या तुम ये सॉरी थोड़ा और क्लोज होके नहीं सुनना चाहते? बोलो तुमको मंजूर? ओके, यू डोंट अंडरस्टैंड। हम रखता। अरे नहीं, कल मिलते हैं ना। कल 10 बजे फर्स्ट फाइन देन डाइन रेस्टोरेंट में। अकेले? हाँ बिल्कुल, अकेले। ओके, बाय, सी यू। वाह करीना, क्या बात है, ये तो काम कर गया। कैसी था? बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत बढ़िया ना। मतलब ये फूलझड़ी जो है वो केस सॉल्व करेगी, और हम यहाँ बैठ के क्या करें, भुट्टे बुने? अब भुट्टे क्यों भूने? हाँ, मूंगफली भी बेच सकते हैं ना। तुम हो तो अबे क्या बात कर रहा है तू? साफत से अकेले मिलने जा रहा है? अब आफत ने खुद ही बुलाया तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई। अबे पुलिस वाली है। उसके साथ में लड़की भी तो है, ऊपर से इतनी खूबसूरत और हॉट।
चल ठीक है यार, पर प्लीज बी केयरफुल। हाँ, नो लूज टॉक, नो पर्सनल रायता और कुछ भी कॉन्फेस मत करना। लड़की है पर उससे पहले पुलिस वाली है, ये उसका कोई गेम भी हो सकता है। बच्चा समझाए क्या? कुछ नहीं होगा। चल बाय बाय बाय। चल ठीक है यार, संभालना, बाकी कुछ भी गड़बड़ हो तो कॉल करना। हाँ ठीक है, गुड नाइट ब्रो। पता नहीं कल क्या होगा संतू जी, करीना जी ना फिर से कुछ गड़बड़ ना कर दे। क्या पता शायद सच उगलवाने में वो कामयाब हो जाए। हाँ आज तो यही है। आइए। हैं? ये घर में अंधेरा कहाँ है? बिजली गया हुआ है का? दोनों की चप्पलों की आवाज आ रही थी, कशमश खुशबुश। मम्मी देखिए बुआ ऐसे ही अंधेरा करके पढ़ती हैं, क्या करें हम इनका। लाइट चालू कर। ये देखिए पढ़ रही है, कितना पढ़ रही। कौन है? अरे फुआ हम है फुआ। ऐसे पूरा घर में अंधेरा काहे की हो तुम? आ गए तुम? हाँ की बात ठीक से बंद किया था? हाँ लगाए तो है, क्या हुआ? कहीं से भी आ सकती है। कौन? बिल्ली बुड़बक। मौत। मत छोड़िए फुआ, ये बताइए कि आप पूरा घर में अंधेरा करके काहे बैठी हुई थी? किताब का शीर्षक क्या है? अंधेरे का रहस्य। शाबाश, चतुर है। खाली शीर्षक ही तो पढ़ी हो। तुम्हें क्या पता अंधेरे में पढ़ने का मजा। बैठो। बक्सी भैया कहते हैं अंधेरों के रहस्य पढ़े जाते हैं बस अंधेरे में। हाँ हाँ बख्शी भैया। बक्सी भैया। बक्सी भैया संतु जी, ब्योमकेश बक्सी। बुआ ना ब्योमकेश बक्सी की ना बहुत बड़ी प्रशंसक है, उनको खूब पढ़ती हैं। बुआ तो उनको मुंह बोला भाई भी मान चुकी हैं, और जब से उनको मुंह बोला भाई मानी है ना, तब से उनके बारे में इनके मुंह से कुछ भी निकलते रहता है। बकबक मत कर। पति कहाँ है? आपके पति आपको पता होगा। बुड़बक, तुम्हारे पति कहाँ हैं? तुम दोनों साथ में रहते ना यहाँ? मजाक कर रही है। पति पत्नी लोग है, लोग तो मिलजुल कर ही रहेगा ना। ऐसे मतलब अकेले अकेले कैसे रहेगा लोग? मिलजुल के ही रहते हैं पति के साथ। तो है कहाँ? इनके जो पति हैं चंपक चिरौंडिया जी, वो मर्चेंट नेवी ऑफिसर है और अभी ना जहाज पर है। कब आएंगे? 2-4 दिन में। 2-4 दिन में ही हमको बताई हैं सन भाभी जी। चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब इनके पति से ही मिलके जाएंगे। कहाँ है? कैसे इनके पति से मिल लीजिएगा फुआ? क्या बौरा क्यों रहे हो? नहीं मतलब बाप रे बाप, हमको लगता था ना कि आपका याददाश्त बहुत तेज है, लेकिन फुआ आपका याददाश्त कमजोर हो गया है। आप भूल गए ना बुआ, आप हमसे बोली थी कि आप कल जाने वाली हैं। ना ना भूले नहीं है, बिल्कुल याद है। हम बोले थे हम जाएंगे, लेकिन मन कर रहा है हम रुक जाएंगे। बक्सी भैया हमेशा कहते हैं जिंदा आदमी और लाश, इसमें यही अंतर है। जिंदा आदमी अपने मन की कर सकता है, लाश नहीं। बक्सी भैया। बख्शी भैया तू क्या देख रहा है? कोनो दिक्कत है? क्या बात कर रही हैं? हमको क्या समस्या होगा बुआ? हमको तो अच्छा लगेगा जितना दिन आप इस घर में रहिएगा। ये आपका घर है भाई, जब तक रहना रहिए। चलो अच्छा है, अब मिलके ही जाएंगे चंपक चिड़िया से। चिरौंडिया। हाँ, चिरोडिया चिड़िया एक ही तो है। तू क्यों चिड़ी है? नहीं बुआ नहीं नहीं। अच्छा है। हाँ चंपक चिरोडिया। सॉरी संतु जी, सॉरी बुआ। संतु जी चित्तेश्वर। आओ, आ गए। बताइए संतु जी, केस सॉल्व करने के लिए यही बजट मिला है हम लोग को। कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट में बैठ कर भी चिप्स खा पा रहे हैं हम लोग। चिप्स छोड़, पहले ये बता चंपक चिरोडिया कहाँ से लेकर आएगा? किसको बनाएगा मेरा पति? ये टेंशन तो हमको अलग से खाया जा रहा है संतु जी। समझ में नहीं आ रहा है कि 2 दिन में चंपक चिरौंडिया कहाँ से पैदा कर दे। ये ना बोलने से पहले सोचना चाहिए था चीते। और चंपक चिरोडिया का नाम क्या रखा तूने? दूसरा बोल देता कुछ। पता नहीं संतु जी कैसे हमारे मुंह से निकल गया। बचपन में हमारा एक दोस्त था चंपक चिरौंडिया, बुआ को देख के पता नहीं पिछला क्या था, भक्त से मुंह से उसका नाम निकल गया। तूने झूठ बोला ना, अब तू संभाल।
संभालते लेंगे संतोष। करीना जी भी नहीं आई अभी तक। ओह, करीना जी भी नहीं आई अब तक? हाँ, देखा मैंने, आज तक मुझे तूने अपना बैंक अकाउंट के बारे में भी नहीं बताया और उसको एटीएम पिन बता दी। सम्मोहित हो गए थे संतोष जी हमको। देखो नहीं, काम कर, सामने जाके बैठ जाओ उसके साथ। हैं? मेरे लिए तो तूने चंपक चकोर ढूंढा है ना? हाँ, चलो ना। नहीं, बुआ से बात करो शादी के लिए, कर लेती हूँ। नहीं, संतोष जी। हाय। हाय। हाय, कैसे लगता माई? बहुत सुंदर। हाँ पहुंच गया। ऑलमोस्ट। हाँ तो अभी रेस्टोरेंट में सीधा मत जाइयो, ठीक है? वेट करने दे उसे थोड़ा, नहीं तो टाइम पे पहुंच जाओ तो इन लड़कियों को लगता है कि बस इनसे मिलने के लिए लड़का मरा जा रहा है। अरे मरा तो जा रहा हूँ यार मिलने को। अबे तो उसको क्यों बताना कि तू मरा जा रहा है? समझता नहीं है यार, थोड़ी अकड़ भी जरूरी है। एटीट्यूड, लड़कियों को ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं आजकल। हाँ समझ गया, चल रख। ठीक है। पुलिस वाली जीप से सायरन बजाते हुए वाह 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 करके आ रही होती है। फिर आते ही सामने एक बाइक से एक लड़का आता है, वो सामने लगा देता है। आप गुस्से के मारे जीप से उतरती हैं और पास में जाती हैं आके। लड़का भी उतर कर सीधे आपके पास आ रहा होता है, आता है और फिर आप अपनी गन निकालती हैं। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो करीना के साथ होना चाहिए था। एक मिनट, तुम जाता, मैं आता। शॉर्टेड ये चल दिया हाँ, है ना? जी तुम यहाँ हम रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे ना? जी जी, वो शूटिंग चल रहा है ना, तो राउंड के लिए आना पड़ता है यहाँ पे, ऊपर से ऑर्डर मिलता है। अच्छा। आप नहीं गए? आप भी जाने वाले थे ना रेस्टोरेंट में? हमें लगा आप वहीं वेट कर रहे होगे, वहीं आ रहे थे। मैं उधर ही जा रहा था। हाँ तो आप जाइए, हम आते हैं। नहीं साथ चलते ना हम। हाँ मुसीबत है, हमें भी यहीं टकराना था। अब कैसे जान छुड़ा है इससे? कहाँ रह गया ये अमर? अब तक तो आ जाना चाहिए ना। हाँ, मैं भी उसका वेट ही करता। मैं इतना मेकअप किया, कितना ब्यूटीफुल लगता, इतना मेहनत किया, मैं ये वेस्ट नहीं होने देता। मैं कन्फेशन लेके ही रहता, मैं इसको कॉल करता। अच्छा, एक जरूरी हमें कॉल करना था, 1 मिनट। हाँ हमें ही करना है तो हम तो यहीं हैं, कॉल करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो हम कॉल नहीं कर रहे हैं। वो हमारा जो फोन है ना, वो चोरी हो गया ना। आजकल ये सब बहुत चल रहा है कि किसी का भी फोन कहीं से भी चोरी हो रहा है, कहीं कोई भी चोरी कर ले रहे हैं ना, तो हमारा भी कर लिया कि पक्का वो एक चोर का फोन है। लाई दीजिए इसको तो हम बताते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी मैया की सासू मैया, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ बे? तुमने हमारा फोन चोरी किया, तुम्हें पता भी हम कौन है। अब जहाँ तक भागना है भाग लो, हम पकड़ ही लेंगे तुम्हें। पुलिस वालों का भी फोन चोरी करने लग गए लोग आज। अब आप जाइए, हम आते हैं। नहीं हम साथ चलते हैं ना। हमें क्या लग रहा है कि हमें किसी और जगह पे जाना चाहिए। यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। अरे नहीं, क्या बात कर रही हैं? यहाँ का टेस्ट और सर्विस सबसे बेस्ट है, ट्रस्ट मी। और हम पहली बार भी तो यहीं मिले थे और हमारा यहाँ क्रेडिट भी तो चलता है। हाँ। उम्मीद है करीना यहाँ से निकल गई होगी। कितना टाइम लगता? कब से ऑर्डर दिया, लेकर आओ। जी। भागिए भागिए।
तो क्या लेंगे आप? कुछ ऑर्डर करें? हाँ आपका ऑर्डर में मैम इतनी जल्दी आप यूनिफॉर्म में? अरे भैया पुलिस वाले हैं तो यूनिफॉर्म ना पहनेंगे तो क्या पोस्टमैन बन के आएंगे? सॉरी मैम। ये सब क्या है? ये पाव नहीं खाते हैं हम। गजब के अंतर्यामी है भाई साहब आप। अभी आके बैठे भी नहीं है और आपको पता चल गया कि हम क्या खाने वाले हैं और लेकर भी आ गए हैं। लेके जाइए, अब जो हम ऑर्डर देंगे वो लेकर आइए, ठीक है? हाँ अभी ये लेके जाइए। जय हिंद। जय हिंद। क्या हुआ करीना, सब ठीक है? सब सही चल रहा है? सही तो तब चलता ना जब करिया माँ मुझे कुछ करने देता। करिया माँ अमर के साथ मेरे से पहले यहाँ पहुंचता। क्या? मैं इतना अच्छे से तैयार हुआ, मैं कन्फेशन निकालना चाहता पर अब मैं कुछ नहीं कर पाता। अरे लेकिन ऐसे कैसे करिश्मा सिंह? एक काम करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, ठीक है? मैं अपना गाड़ी में वेट करता। ओके। एक मिनट। जी मैडम साहब। आप वहाँ रेस्टोरेंट में अमर के साथ क्या कर रही हैं? मैडम सर वो नहीं, हमें एक बात बताइए, जब एक बार तय हो चुका था कि करीना अमर से मिलेगी तो फिर आपको बीच में दखल अंदाजी देने की जरूरत ही क्या थी? आप हमारा बात नहीं समझ रही देखिए, हैं। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, अब तुरंत वहाँ से निकलिए और करीना को अपना काम करने दीजिए। जी जी। वेलकम। कितनी प्यारी बातें करते हैं आप। मैंने तो सिर्फ ऑर्डर ही दिया है। हाँ वही मतलब ऑर्डर बहुत प्यारा दिया आपने। वैसे एक बात कहें, किस्मत वाला गो बंदा जिससे तुम्हारी शादी हुई है। ऐसी हॉट और बवाल बीवी पाकर वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलता होगा। निकलेंगे तब ना जब घर आएंगे। क्या? नहीं कुछ नहीं। आप कुछ कह रहे थे। यही कि मैरिड हो मगर क्या कमाल की चीज हो यार, जो देख ले वो ढेर हो जाए। छोड़ो उस गधे को जिससे तुम्हारी शादी हुई है। तुम जैसी सुपर हॉट लड़की के लिए थोड़ी ना शादी वादी बनी है। क्यों किसी लल्लू के पल्लू से बंद कर अपनी जिंदगी खराब कर रही हो? छोड़ो उस लल्लू लाल को जो तुम्हारी जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर बाहर किसी की ड्यूटी निभा रहा है। फिर मारा? इतना सब कुछ होने के बाद भी ये तेवर? खुद ही बुलाकर नखरे दिखा रही हो। अब शाम तक का इंतजार नहीं होगा। मैं डीएसपी से बात करता हूँ, मीडिया बुलाता हूँ और आज तो गिरफ्तारी होगी ही। और आज ही माफी मांगो, नहीं तो ये वर्दी भी उतरेगी और उसके साथ उस वर्दी की गर्मी भी। हाँ बोल। क्या? उसने फिर से हाथ उठाया तुझ पे? तू अभी के अभी डीएसपी के ऑफिस पहुंच। करिश्मा सिंह की अकड़ निकालते हैं इस बार। बताते हैं इसे कि किससे उलझी है ये इस बार। ये क्या किया आपने करिश्मा सिंह? अब कभी तो अपनी जिम्मेदारी समझिए, इस सिचुएशन की नजाकत को समझिए, थोड़ा तो काबू रखिए अपने आप पर। क्या जरूरत थी उसे मारने की? मैडम सर हम क्या करते, वो बकवास कर रहा था। हमारे पतिदेव के बारे में अंट शंट बक रहा था। हमने तो एक कंटाप मारा है। पुष्पा जी होती ना यहाँ पे मार मार के भरता बना देती इस इंसान का। तो कुछ भी सुन लेते क्या हम अपने पति के बारे में? कुछ भी बोलेगा सुन लेंगे हम तो गुस्सा तो आएगा ना मैडम से। ठीक है, कहाँ है अमर? वो गया डीएसपी सर के पास हमारा कंप्लेन लेकर। क्या? नहीं करिश्मा सिंह, अगर वो डीएसपी सर के पास चला गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हमें उसे रोकना होगा। ठीक है, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिए। सवाल करने का वक्त नहीं है, इसलिए जैसा कह रहे हैं वैसा करिए। जी मैडम सर। ओके। बिल्लू,
कहाँ हूँ? हाँ आ रहा है। आ रहा है हावर 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 ए भैया हटाओ इसको। कैसे हटेंगे, टायर में हवा ही नहीं है। अरे हटाओ यार, देर हो रही है हमको। तो जल्दी निकलना है तो आओ हमारी मदद करो। हटाओ हटाओ। मारो चलो, मारो धक्का मारो। ओए, ओए। किधर भाग रहा है? चाबी दे। I'm Billy the spy. I'm not मिल्खा सिंह। कितना भगाएगा बे? ये करिश्मा मैडम कहाँ है? करिश्मा मैडम, I'm Billy the spy over and out। कहाँ पे हैं आप? हैं? जल्दी आइए, नहीं तो मेरा जनाजा निकल जाएगा। आइए जल्दी आइए। ए टोपा आदमी, What a timing! मरो मरो, मेरी तरफ से और एक मारना। बहुत दौड़ा है इसने। हमारा कंप्लेंट करोगे तुम? हाँ, नागरिक अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके कानून से पंगा लोगे? तुम्हारी मैया की सासू मैया। हाँ, तुमको तो आज हो डालेंगे हम। बहुत शौक है ना तुमको वीडियोस बनाने का, बनाओ अब वीडियोस। अच्छा, तो ये प्लान था आपका। फोड़िए जितना फोड़ सकते हैं। आप जितना मारेंगे उतना केस मजबूत होगा। आप यहाँ पे टाइम पास कर रही है ना, मेरा दोस्त जो गई डीएसपी सर के ऑफिस पहुंचकर आपकी कंप्लेंट कर चुका होगा। और आप जो एनर्जी यहाँ मुझ पे वेस्ट कर रही है ना, वो जाके अपने आप को बचाने में कीजिए। आज तो आपका काम हो गया। तुम भी जाओगे उसके साथ हैं? सर प्लीज हेल्प सर मेरे दोस्त की जान बचा लीजिए सर, वरना वो आपकी करिश्मा सिंह ऑफिसर आपकी वो उसका एनकाउंटर कर देगी सर, जान से मार देगी उसको सर। करिश्मा सिंह? हाँ सर प्लीज हेल्प कर दो सर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ सर, प्लीज। पर तुम्हारा दोस्त है कहाँ पर? वही करिश्मा सिंह के कब्जे में सर। आज उसने उसको सॉरी बोलने के बजाय रेस्टोरेंट में बुला के फिर से मारा सर। ये तो गलत है ना सर। आप FIR लिखिए उसके अगेंस्ट सर। एक मिनट, हम सब जानते हैं। आओ हमारे साथ आओ। चलिए सर चलिए। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या है ये? हम सब जानते हैं। हमारे साथ मजाक कर रहे हो, प्रैंक कर रहे हो। आपने कहा कि आपका दोस्त करिश्मा सिंह के साथ है, उसकी जान खतरे में, करिश्मा सिंह के सामने है। सर, हमारे तक है तो समझ में आता है, पर दुस्साहस तो देखिए इनका। पुलिस मुख्यालय में प्रैंक कर रहे हैं सर, आपके साथ, DSP सर के साथ। अब ये गलत है सर, जरूर कोई कंफ्यूजन हुई है सर। ये अभी मेरे दोस्त अमर के साथ। अब एक मिनट, मैं अभी अपने दोस्त को कॉल करता हूँ। हाँ कॉल करो, अभी सच का और झूठ का पता चल जाएगा। मारिए। फोन निकालो। रुक। चुपचाप। हेलो, कहाँ है अमर? अबे करिश्मा सिंह के साथ यार धुलाई कर रही है मेरी। भाई मुझे बचा ले, नहीं तो मुझे जान से मार दे। तू DSP ऑफिस पहुंचा ना, बताओ उसे कि करिश्मा सिंह मुझे कुत्ते की तरह धो रही है। भाई बचाओ मुझे, जान से मार देगी मुझे ये। हेलो सर ये नहीं हो सकता सर, ये इनकी कोई चाल है सर। अब ये मेरे दोस्त अमर के साथ है तो यहाँ कैसे हो सकती है? एक ही टाइम पे दो जगह कैसे हो सकती है सर? हाँ, हमें फंसा रहे हो ना? सब मिले हो ना आपस में? गेम खेल रहे हो ना हमारे साथ? गेम तो तुम्हारा दोस्त खेल रहा है तुम्हारे साथ, उसी ने फंसाया है तुम्हें। अब मुझे फंसाने के लिए ये क्या बकवास है? मेरा दोस्त मुझे चीट कर ही नहीं सकता। वो अच्छे से जानता है कि तुम्हारा ये जो प्रैंक का एडवेंचर है वो एक्सपोज होने वाला है, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा सेफ गेम किया है ताकि सारा इल्जाम तुम पर आ जाए और वो सफाई से बच जाए। अब
ये गलत है। मेरा दोस्त कभी मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकता सर। मेरा दोस्त मुझे चीट करेगा ही नहीं। काश कि ये दोस्ती का जज्बा तुम्हारे दोस्त को भी महसूस होता, पर अफसोस ऐसा नहीं है। वो तुम्हें चीट कर रहा है। ठीक है, पर तुम हमारी बात पर यकीन नहीं करना चाहते, मत करो। कीजिए करिश्मा सिंह के खिलाफ कंप्लेंट, फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ अमर, कहाँ है तू? हेलो, तूने करिश्मा सिंह के अगेंस्ट कंप्लेन लिखवाई? करिश्मा सिंह कहाँ है अमर? क्या? कहाँ? मेरे पीछे पड़ी है, मुझे पकड़ने के लिए पीछे भाग रही है। अगर पकड़ा गया ना तो सीधा शमशान घाट पहुंचा देगी। अबे बस कर, कितना झूठ बोलेगा बे। तेरे जैसे ना रोज 100 बेचकर खा जाता हूँ मैं। और तू मुझे किसने चला था? मेरे साथ गेम खेलेगा, मुझे फंसाएगा ताकि मैं जाऊं जेल और तू बाहर करे ऐश। वाह बेटे, पागल हो गया क्या? मुझे बचा मुझे करिश्मा सिंह से। अबे बस कर, करिश्मा सिंह मेरे सामने खड़ी है, वो मुझे क्या फंसाएगा। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर जेल में रोटियां तोड़ेगा वो। योगेश नाम है मेरा, योगेश। दोस्ती करता हूं तो कलेजा फाड़, और अगर दुश्मनी करता हूं तो हाँ बस। सर अभी मैं बताऊंगा, और बताऊंगा क्या होता है, अभी बता रहा हूं। पकड़ो 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 ना। मेरा फेफड़ा मना कर रहा है। पकड़ो उसको, मैं आ रहा हूँ। पकड़ के रखो। ये कैसे? इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। आप तो वहां पर, ये यहाँ कैसे? पुलिस हर जगह होता। यू आर अंडर अरेस्ट। दिमाग चला गया क्या नौकरी जाने के सदमे से? अरेस्ट आप हो रही हैं। अरेस्ट तुम होने वाले हो और जेल भी तुम ही जाओगे, क्योंकि ये जो तुम्हारा दोस्त है इसने सब कुछ कन्फेस कर लिया है। ये जितने प्रैंक्स हैं ये तुम दोनों ने मिलकर किए हैं, और ये सारे प्रैंक्स की स्क्रिप्ट तुमने लिखी। क्या? क्यों योगेश? क्यों किया तूने ऐसा? अच्छा, मैंने क्यों किया? अबे तूने क्या किया? चीटर, कमीने, मुझे फंसा रहा था। अब देख, फंसा दिया मैंने तुझे। अब भुगत धोखेबाजी का क्या अंजाम होता है। अबे कौन सा धोखा दिया मैंने तुझे? हाँ, धोखा तो तूने दिया है मुझे। मुझे फंसाकर खुद बाहर घूमना चाहता है ना, लेकिन नहीं, मैं अकेला जेल नहीं जाऊंगा, तुझे लेके जाऊंगा और सबको बताता हूँ कि प्लेन वाला आइडिया भी तेरा ही था। तो फिर मैं भी सबको बता दूंगा कि गोपालगंज में झूठी अफवाह फैलाने वाला आइडिया तेरा था। अच्छा, और करिश्मा सिंह को तो तू ही फंसाना चाहता था ना? अब मैडम, डीएसपी साहब को बेवकूफ बना के उल्लू बनाने का इसका आइडिया था। असली कन्फेशन वो नहीं था जो इसने दिया है, बल्कि असली कन्फेशन वो है जो अभी मिला है। करिश्मा सिंह, रिकॉर्ड किया ना तुमने? यस सर, पूरा कन्फेशन रिकॉर्ड किया। हाँ, और मेरे फोन का क्वालिटी ना बहुत अच्छा होता, सुपर। हाँ बिल्कुल सही सही कह रही है करिश्मा सिंह, बहुत अच्छा किया आपने रिकॉर्ड किया। ऐसा जेल भेजूंगा तुम दोनों को ना कि पूरी जिंदगी वहां का स्टाफ और पूरे जेल के कैदी मिलकर तुम्हारे साथ प्रैंक करेंगे, समझ गए? महेश, ले जाओ इन दोनों को। आइए मैम। अरे इन दोनों को। सॉरी सर। सर मैडम गलती हो गई सर। आगे से दो कान पकड़ रहे हैं सर। आगे से कोई प्रैंक नहीं करेंगे सर, माफ कर दीजिए सर। मैडम माफ कर दीजिए प्लीज। बस बहुत हो गया है ड्रामा,
तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों ने एक बार नहीं सोचा कि तुम्हारे इस बेहुदा मजाक की वजह से सच में कितने लोगों की जान जा सकती है? ये सोचो कि अगर उस फ्लाइट में कोई हार्ट पेशेंट होता और बॉम्ब है, इस खबर को सुनकर उसे सच में अगर कोई परेशानी हो जाती, हार्ट अटैक आ जाता, उसकी जान चली जाती तो? या फिर किसी प्रेग्नेंट औरत को शॉक लग जाता, पैनिक अटैक में उसका और उसका बच्चा दोनों खतरे में आ सकते थे। ये सोचा है कभी तुमने? कोई इंसान अपनी मीटिंग के लिए लेट हो सकता था, कोई डॉक्टर अपने इंपॉर्टेंट सर्जरी में लेट हो सकता था। तुम्हारे घटिया मजाक के चक्कर में लोगों की सच में जिंदगी बर्बाद हो सकती है। सोचा तुमने कभी? ले जाइए इन्हें। 1 मिनट। पुलिस को टारगेट किया, पुलिस को अपने इस नॉनसेंस जोक का पार्ट बनाया। नॉन एक्सेप्टेबल। पुलिस सोसाइटी का प्रोटेक्टर होता है, जो कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पुलिस से मजाक करता है वो देश से मजाक करता है, और जो देश से मजाक करता उसका दी एंड होता। बिल्कुल सही कह रही है करिश्मा सिंह, बहुत सही कह रही हैं आप। पुलिस के साथ मजाक मतलब देश के साथ मजाक। डीएसपी सर, हम जानते हैं कि आप इन्हें सख्त से सख्त सजा देने वाले हैं, प्लीज दीजिए। बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे ऐसे अपराधी। ले जाइए इन्हें। सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए। सॉरी सर, सॉरी मैम, सॉरी। थैंक यू सो मच सर, आपने इस केस में हमारा इतना पेशेंटली सपोर्ट किया, हम पर भरोसा किया। पर हमें बहुत सारे काम है सर थाने में, इसलिए हम चलते हैं। हाँ, जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लेकिन संतु जी छत गिर जाएगा, छत गिरेगा। ये बाप रे। देख रहे हैं नवाब साहब, कितना ज्यादा खराब हालत हो गया इस छत का, एकदम आपकी तरह। नहीं मतलब खराब हो गया है, कुछ करवाइए। ए मियां, अरे क्या दीदा फाड़ के जो ऊपर देख रहे हो? अरे छत देखने आए हो, कोई दूसरी बेगम तो नहीं ना? अरे जो काम करने के लिए आए वो करो ना। बताओ ये काम कैसे होगा? ये छत के डॉक्टर है। अरे बाप रे। नवाब साहब, हाँ, जितना जल्दी हो सके छत की मरम्मत करवा लीजिए। छत बहुत ही पुरानी और कमजोर हो गई है, भगवान भरोसे ही टिकी हुई है, बिल्कुल आपकी तरह। क्या बोले? मतलब आप तेरे नौजवान, हवेली हो गई 200 साल पुरानी, समझ रहे हैं? जरूरी बात सुनिए आप। बताओ। जब तक नई छत का काम पूरा ना हो जाए इस कमरे को बंद ही रखिएगा। क्या है कि अगर कोई आया और छत बड़ा के नीचे गिरी तो वो कब्र बन जाएगी मलबे में, उसकी बता रहा हूँ, बता देते हैं। सुना ना आप लोगों ने? हैं? भाई पुष्पा जी को अंदर नहीं आने देना है जब तक ये रिपेयर न हो जाए, समझ गए ना? माँ की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा है 5-6 दिन रेस्ट करना। वो तो आ ही नहीं सकती ना 5-6 दिन। तो ठीक है ना, फिर हम 5-6 दिन बाद इसको रिपेयर कराते हैं। चलो भैया। एक मिनट नवाब साहब, क्या 5-6 दिन बाद? अब आप आ गए हैं तो इसको रिपेयर करवा के ही जाइए ना। लड़का सही कह रहा है, आप कहें तो आज ही से काम शुरू करवा दें। अच्छा, अरे तुम्हारे फूफा ने यहाँ खजाना गाड़ रखा है क्या? अरे मियाँ, हमारे अब्बा हुजूर कहते थे कि बेटा फकरू कमाई ही कमाई में लगाना, और पल्ले ना हो तो कुछ ना लगाना। और जो पल्ले में लगाते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? नवाब साहब। क्या? नवाब साहब जाहिल बोलते हैं। हाँ, जाहिल बोलते हैं उसको, समझे ना? बस हो गया, जाहिल बोलते हैं। चलो निकलो, देखो जब हमारे पल्ले कुछ होगा तब हम छत बनवाएंगे, तब तुमको बुलवाएंगे, समझे ना? चलो यहाँ से रफू चक्कर हो। नवाब साहब कहाँ जा रहे हैं? अरे आगे तो छतवा रिपेयर करवा के जाइए। अरे बाद में करवाएंगे ना। कुछ नहीं है। अरे नवाब साहब किसी के सर पर गिर गया, मानिए संतु जी।
हिलना मत, हिलोगे तो छत गिर जाएगी। हमें जाने दो, सांस मत लेना, सांस मत लेना। अरे बिना सांस अरे जोर से सांस लेते हैं तो छत गिर जाती है। अरे सांस बंद कर लेंगे तो बिना छत गिरे मर जाएंगे। कैसा पोजीशन दे रहा है यार? धीरे धीरे आराम से, आराम से। धीरे से सांस। तू तो ले रहा है। धीरे से, धीरे से। बिल्ला बिल्ला जाएंगे कहाँ से? रुको, दरवाजा खोलो। रुको, मैं खिड़की खोल। हिलो मत, सांस भी मत लेना। अरे जाओ ना, दरवाजा खोलो यार। सांस धीरे बोलो, धीरे बोलो, धीरे बोलो। कहाँ गया? ए बिल्ला, बिल्लू अपना भाई। आराम से। कोई है क्या? कोई एक सेकेंड, क्या हुआ? हमारी मदद कीजिए। हाँ आप शांत हो क्या हो जाइए। रहा है यहाँ पर? एक मिनट, आप प्लीज शांत हो जाइए, बैठिए, इत्मीनान से बताइए क्या हुआ। आप आइए, बैठिए बैठिए। रिलैक्स, काम डाउन। हाँ अब बताइए। मेरा बेटा आर्यन रोज की तरह सुबह घर से स्कूल के लिए निकला, लेकिन पहुंचा नहीं मैडम। हर जगह देखा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मैडम वो बहुत छोटा है, कहीं उसे कुछ कहीं किसी ने उसको किडनैप तो नहीं कर लिया? मेरे बच्चे की जान खतरे में तो नहीं है? हे भगवान, मेरा बच्चा। प्लीज आप शांत हो जाइए, आप थाने आए हैं तो हम पर भरोसा भी रखिए। हमें ये बताइए कि आपका बेटा पहले इस तरह से कभी घर से भागा है बिना आपको इन्फॉर्म किए? कभी नहीं मैडम, आर्यन ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया। वो घर से सीधा स्कूल और स्कूल से सीधा घर आने वाला बच्चा है। अच्छा ठीक है, क्या उम्र है आपके बेटे की? मैडम 10 साल का है। अच्छा ठीक है। स्कूल? स्कूल तो बहुत अच्छा है उसका। नहीं, कौन सा स्कूल? मार्स मेरी एकेडमी, पालमपुर रोड। ओके ठीक है। फोटो दिखाइए बेटे की। हाँ फोटो ये। ठीक है, ओके। अरे एक सेकेंड, पानी लेकर आओ। मैडम संभालिए। अरे पानी पीजिए। ठीक लग रहा है अभी? यही हाल है इनका मैडम। जब से आर्यन गए चक्कर आ जाते हैं, बेहोश हो जाती है। डोंट वरी, भरोसा रखिए, आपका बेटा मिल जाएगा। संतोष शर्मा, ये जो फोटो है ये पास के सभी थाने में भेजिए और सारे मिसिंग डिटेल्स भी दीजिए और उनसे कहिए जितनी जल्दी हो सके तलाशी शुरू करें। जी ठीक है। चीता चतुर्वेदी, संतोष शर्मा, ये जो इनका स्कूल है क्या नाम बताया? मार्स मेरी एकेडमी। हाँ, स्कूल से लेके इनके घर के बीच जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं, चाहे वो सिग्नल्स पर हो, लोगों की दुकान पर हो या घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमराज हो, सबका फुटेज चेक कीजिए। कहीं ना कहीं इस बच्चे का कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। ओके, बच्चे के गायब हुए बहुत ज्यादा वक्त हुआ नहीं है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। गेट टू वर्क। जी मैडम से। संतु जी उधर कहाँ? गेट इधर है। हाँ देखिए प्लीज, हम आपकी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन इस वक्त आपका काम रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पर भरोसा रखिए, आपका बच्चा आपके पास होगा, हमारा वादा है आपसे। प्लीज कोऑपरेट और प्लीज इन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए। जी मैडम, हम अभी दिखा के आते हैं। जी। संतु जी सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो बच्चा यहीं आया था। यहाँ से कहाँ गया होगा? तुम आगे पूछ, मैं आप पूछती हूँ। ठीक है संतु जी। भैया आपने बच्चे को देखा? बच्चा को ही देखे हैं आप? हाँ सर, देखा है। कहाँ? संतु जी इधर कहाँ देखे थे आप? आगे उस मोड़ पर सर। मोड़ पर? स्कूल यूनिफॉर्म पहना हुआ था, बैग लिया हुआ था। हाँ सर, इधर मोड़ पर। आइए संतु जी।